होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस 2024 पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। यहां पहुंचने पर होमगार्ड जवानों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड विभागीय कैलेंडर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होमगार्ड महिला टोलियों की जमकर तारीफ की। सीएम धामी ने अपने पैतृक आवास पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भेंट कर और स्थानीय जन समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एकत्रित कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री को देहरादून रवाना होने से पूर्व लोहिया हेड स्थित हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद सीएम धामी अपने निर्धारित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए देहरादून रवाना हुए। देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम प्रयास कर रहा है। नगर निगम के निर्देशों के मुताबिक डोर टू डोर कूड़ा उठाने के साथ ही सफाई व्यवस्था को लेकर निर्देशित किया गया है। अपने नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल ने कहा कि शहर की साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सेक्टर जोनल के माध्यम से तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी के साथ ही डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर भी बीते दिनों जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसको भी अब सुचारू कर लिया गया है। नगर निगम के अंतर्गत जो भी साफ सफाई की बात है तो डीएम सर का भी लगातार मार्गदर्शन रहता है, उनका निर्देशन रहता है। इसके साथ साथ भी हमारे डायरेक्टर लेवल में भी और हमारे सचिव महोदय ने भी 2 दिन पहले पूरा क्षेत्र का जो हमारा टेस्टिंग ग्राउंड है और हमारा डंपिंग जोन है उनका भी निरीक्षण किया है। और हम लोग भी लगातार सेक्टर जोनों के माध्यम से सुबह शाम हम लोग अधिकारी नियुक्त। धामी सरकार बेहतर कर अदायगी के जरिए राज्य के विकास में भागीदारी करने वाले 160 व्यापारियों को सम्मानित करेगी। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पंजीकृत व्यापारी सम्मान योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में व्यापारियों का जिलेवार चयन किया जाएगा। देहरादून और हरिद्वार के 20-20 और यूएस नगर और नैनीताल के 15-15 व्यापारियों को इस योजना में चुना जाएगा। बाकी 9 जिलों में 10-10 व्यापारियों को सम्मान योजना में चुना जाएगा। इस योजना में वस्तुओं और सेवाओं के सभी थोक और खुद व्यापारियों को सम्मिलित किया जाएगा। चयन के लिए जोनल अपर आयुक्त प्रत्येक संभाग स्तर पर संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेंगे। इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए वही व्यापारी पात्र होगा जो राज्य कर विभाग में पंजीकृत है। व्यापारी का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल लाओ इनाम पाओ, लोकप्रिय हमारी स्कीम रही। इसी प्रकार से जो विभाग हैं, विभाग के लोगों को मेरे द्वारा बार बार कहा गया कि जो ईमानदार व्यापारी है, जो हमारा करदाता है, जो हमें कर दे रहा है, आखिर उसका भी सम्मान होना चाहिए। और उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर के उन व्यापारियों को हम सम्मानित करें, जिससे प्रेरणा लेके अन्य व्यापारी भी फिर उस प्रकार का ईमानदारी से जीएसटी में हमें सहयोग प्रदान करेंगे। हल्द्वानी में चौराहे चौड़ीकरण अभियान में प्रशासन ने फिर से कार्रवाई करते हुए कुसुमखेड़ा तिराहे पर गुलाबी बिल्डिंग पर पीला पंजा चलाया। एसडीएम परितोष वर्मा और पीडब्ल्यूडी का एक्शन अशोक चौधरी के नेतृत्व में कुसुमखेड़ा चौराहा चौड़ीकरण अभियान में तेजी
से लाया गया। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को अपना अतिक्रमण खुद ध्वस्त करने का समय दिया था, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण ध्वस्त नहीं हुआ, तो प्रशासन ने जेसीबी लगाकर अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया है। हमारे जो 13 चौराहे हैं उसके चौड़ीकरण में एक कुसुम खेड़ा था, इसमें हमको बहुत अच्छा यहाँ पे स्पेस मिला है। जो काफ़ी समय से ये अतिक्रमण वाली बिल्डिंग थी, इसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने इनको नोटिस दिया था, साथ में समय भी दिया था कि इसको तोड़ लें। तो इसमें काफ़ी इन्होंने लंबा समय लगा लिया था। तो अंततः जो है पुलिस प्रशासन और हम सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, तो हमने निर्णय लिया है कि इस काम को हमें जल्द से जल्द शीघ्र निपटाना है और जनता के लिए हम इसको समर्पित करें चौराहे के रूप में। कुसुमखेड़ा चौराहे पे एक आवासीय लीज थी जिसे निरस्त कर दिया गया है, और क्योंकि यहाँ पे लोक निर्माण विभाग को द्वारा सड़क की आवश्यकता बताई गई है, तो इसी की आवश्यकता के दृष्टिगत ये लीज भी निरस्त की गई है और इस जगह को लोक निर्माण विभाग को हैंड ओवर भी कर दिया गया है। इसकी बिल्डिंग जो 5 मंजिला भवन था, इसको तोड़ने के लिए भवन स्वामी द्वारा समय मांगा गया था और निर्धारित समय उपरांत भी भवन स्वामी द्वारा क्योंकि भवन को ध्वस्त नहीं किया गया, इस कारण आज यहाँ पे विभाग के द्वारा। कांग्रेस के देहरादून निकाय चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने मसूरी के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। नगर निकाय चुनाव और जिला पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। प्रकाश जोशी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित होकर चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि मसूरी में 13 वार्ड है, पार्टी में उनमें सशक्त कमेटी करेगी। वार्डों की कमेटी गठन के बाद उनकी बैठक की जाएगी और कार्यकर्ता तय करेंगे कि उनके वार्ड से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। प्रकाश जोशी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पर पत्रकारों के साथ अभद्रता करने के आरोप से वह सहमत नहीं है। बैठक पहले तो सबसे मुख्यतः पूरी तरह से हमारा जो संगठन का ढांचा होना चाहिए, 13 वार्ड हैं तो 13 कमेटी होनी चाहिए, सशक्त कमेटी होनी चाहिए, और उसके अलावा नगर कांग्रेस कमेटी, और उसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं, हमारे जो पार्षद जीत कर आए या नहीं भी जीत पाए, उन उम्मीदवारों पे फोकस थी। अगले 7-8 दिन के अंदर लगभग 13 तारीख तक 14 तारीख तक हम 13 के 13 वार्डों के अंदर एक सशक्त कमेटियां बनाएंगे, वार्डों की बैठकें होंगी, और उसके बाद जो वहां लोहाघाट से बताना है, जहां लोहाघाट नगर पालिका के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने लोहाघाट डिपो की बदहाली के लिए रोडवेज अधिकारियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो की हालत बद से बदतर हो चुकी है। उन्होंने रोडवेज के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि अधिकारियों की लापरवाही से पर्याप्त मात्रा में बसों के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। जो पार्ट्स आ रहे हैं उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। रोडवेज के आरएम आलोक बुनवाल ने बताया कि कार्यशाला में स्पेयर पार्ट्स की कोई कमी नहीं है और बसें भी पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, आरएम और एआरएम, इनकी लापरवाही को देखते हुए जो हमारे यात्री हैं इनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और गाड़ियां रोडवेज बस अड्डे से बाहर निकलते ही खराब हो जा रही हैं। कोई 1 किलोमीटर में, कोई 10 किलोमीटर में, कोई 25 किलोमीटर के अंदर बहुत सारी शिकायत आ रही है कि हमेशा गाड़ियां खराब दे रही हैं। और वहां मालूम किया गया तो वर्कशॉप में, और ये सुनने में आ रहा है कि जो इनके पार्ट्स आ रहे हैं, पार्ट्स से अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं और इनसे बार बार शिकायत कहने के बाद भी, और जो आरएम और एआरएम है, इनके द्वारा जो यहाँ के कर्मचारी हैं परिवहन विभाग के, इनको काफी परेशान भी किया जा रहा है। खटीमा सितारगंज रोड पर 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। दोनों मोटरसाइकिल पर 2-2 व्यक्ति सवार थे। घायलों को नागरिक चिकित्सालय खटीमा लाया गया। मृतक असलम चारूबेटा खटीमा के रहने वाले थे, जो अपनी मोटरसाइकिल से सितारगंज रोड पर जा रहे थे। ये चारूबेटा के थे, ये ठेकेदार थे, तो ये इनके देखने जा रहे थे तो भोड़ में इनका एक्सीडेंट हुआ। इनका नाम मोहम्मद असलम है, ये चारूबेटा के निवासी हैं। कौन सी मोटरसाइकिल? ये बुलेट से थे, इनका पल्सर बाइक से एक्सीडेंट हुआ। ये 2 लोग थे, 9:30 बजे के एक्सीडेंट हुआ। ये 2 लोग थे, तो ये पीछे बैठे थे, खत्म हुए, ये पीछे बैठे थे, जो आगे चला रहे थे उनकी कुछ चोटें आई। प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है। जानकारी देते हुए आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि पिछले लंबे समय से प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ तेजी से
बढ़ा है। ऐसे में हमारी ओर से 5 एनफोर्समेंट टीमों को दिन और रात में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर ऐसी जगह जहां स्कूल, हॉस्टल्स के साथ ही जिन क्षेत्रों में शराब का सेवन किया जाता है उन इलाकों में अभियान को और तेज किया जाएगा। देर रात में अगर कोई नौजवान आते जाते दिखते हैं तो उनके घर पर हम फोन पर बात भी करते हैं कि क्या वो घर वालों की जानकारी के अंतर्गत बाहर आए हैं कि नहीं आए। इसके अलावा हमारे द्वारा ओवर स्पीड के खिलाफ चालान किए जा रहे हैं। जो भी देहरादून में आने वाले मुख्य मार्ग है वहां पर वो हमारी ओवर स्पीड को कैच करने के लिए गन्स लगाई गई है। ओवर स्पीड का चालान होने पर हम उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कोई भी शराब पीकर अगर गाड़ी चलाता हुआ पाया गया तो हम लाइसेंस सस्पेंड न करके सीधा रिवोक कर रहे हैं। रिवोक का मतलब है लाइसेंस हर समय के लिए कैंसिल कर रहे हैं।